हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मिडिल क्लास मोटरहेड। सो मेरी सफारी ने कर लिए हैं अपने 5000 किलोमीटर्स पूरे। अब तक ऑन ओडोमीटर अभी हम देखें तो अराउंड 5700 किलोमीटर्स चल चुकी है। एंड रिसेंटली मैं एक बड़ा ट्रिप करके भी आया हूँ, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस बताया था। तो इस कंप्लीट ट्रिप के बाद मैंने सोचा कि आप लोगों को एक अभी तक का ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर कर दूं कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस अभी तक सफारी के साथ इन सिटीज़ एंड हाईवेज़, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे इसमें बहुत अच्छी लगी, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें मुझे लगी कि अभी इम्प्रूवमेंट का बहुत स्कोप है। सो आज मैं उस चीज़ के बारे में बात करूंगा बिना किसी एक्स्ट्रा शुगर कोटिंग के। जो बात सही है, जो गलत है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन, जो मुझे ड्राइव करके एक्सपीरियंस हुआ, वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। सो ये जो ट्रिप है ये अभी मैंने किया यहाँ फ्रॉम गुड़गांव। सो गुड़गांव से मैं गया वाया जयपुर होते हुए उदयपुर की तरफ, उदयपुर से माउंट आबू, देन जोधपुर। ये सारा मैंने एक राउंड लगाता हुआ वापस बैक टू गुड़गांव आया। सो जो मेरी ओवरऑल ट्रिप ड्यूरेशन थी वो अराउंड 2600 किलोमीटर के आसपास की रही है। 2600 से 2700 किलोमीटर जो मेरी गाड़ी चली इस ट्रिप के दौरान। तो इसमें मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया कि हाईवे पे मेरी गाड़ी कैसे चल रही है, हिली टेरेन्स पे कैसे चल रही है। जब मैं माउंट आबू के पास पहुंचा, थोड़ा उस जगह पे, उदयपुर एक बहुत कंजस्टेड सिटी भी है, उसमें बहुत सारी तंग गलियाँ हैं, उन सारे गलियों में भी मेरी गाड़ी गई है। जोधपुर में गई है। सो उन जगहों पे भी कैसा मुझे लगा इतनी बड़ी गाड़ी को हैंडल करना है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं पहले हम यहाँ से जब निकले उसको लेकर। सो इस ट्रिप पे सिर्फ हम 2 लोग थे, मैं और मेरी मम्मी गई थी। सो हम 2 लोगों ने इस ट्रिप का पूरा मज़ा उठाया है। अब जब हम यहाँ से निकले, फर्स्ट थिंग जो सबसे पहले हमने नोटिस किया वो था इसकी स्टेबिलिटी। क्योंकि गुड़गांव से निकलते ही ये रूट में मुझे सबसे पहले पकड़ना था मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे जो है। उस एक्सप्रेसवे पे 120 की स्पीड लिमिट है एंड मेरी गाड़ी आराम से क्रूज़ कर रही थी। 116-117 पे मैंने क्रूज़ लगा कर छोड़ दिया था और बड़े ही मज़े से, मतलब वो पता ही नहीं चलता आपको कि इतने हाई स्पीड पे आपकी गाड़ी चल रही है। इतना बढ़िया इनका स्टेबिलिटी है इस गाड़ी की। सो बहुत आराम से हम क्रूज़ करते हुए स्पीड पे गए हैं एंड हम आगे पार किए हैं। जयपुर के बाद जो रोड आती है वो 100 की स्पीड लिमिट है, तो वहाँ पे मैंने अराउंड 90-95 के बीच में ही हमेशा क्रूज़ पे रखा है एंड गाड़ी हमारी चलती रही है। कहीं भी इस गाड़ी में ऐसा नहीं लगा है कि गाड़ी ओवर स्ट्रेस्ड हो या कुछ। इनफैक्ट अगर आप 100 तक की स्पीड में रखते हैं तो आपकी आरपीएम मीटर जो है 6th गियर पे विदिन 2000 आरपीएम रहती है। सो मतलब गाड़ी एकदम ही आराम से चल रही है। इवन अगर मैं 115 से 120 के बीच में जब स्पीड रख रहा हूँ तो वो 2000 को जस्ट स्लाइटली क्रॉस करती है। सो गाड़ी हमेशा अंडर स्ट्रेस परफॉर्म करते रही है और आराम से चलते रही है, बहुत ही कंफर्टेबली, जहाँ पे कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगा हो कि बहुत ज़्यादा वॉबल कर रही है या कुछ, जो इतनी बड़ी गाड़ी के साथ फील होता है। जब मैंने स्कॉर्पियो एन चलाया था तो मुझे वो 80-100 के बीच में ही वो चीज़ फील होने लगी थी। यहाँ पे वो 120 पे भी बिल्कुल भी फील नहीं है। सो ये तो हो गई एकदम कम्फर्ट के मामले। स्पेस सेकेंड थिंग। अब मेरी मम्मी भी मेरे साथ गई। गाड़ी क्योंकि हाइट ऊपर है तो उतरना चढ़ना थोड़ा सा उनके लिए जस्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि मेरे पास पहले जस्ट थी, उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा उनको कम्बरसम लगता है क्योंकि इतना ऊपर चढ़ना एंड उतरना। बट जो फुट स्टेप है, एक बार मैंने उस पर बता दिया कि हाँ इस पर पैर रख के आप ऐसे चढ़ सकते हो, तो वो उनके लिए फिर एक बेटर ईजी वे हो गया और वो आराम से चढ़ने उतरने लगे। एक बार जब वो बैठ जाओ गाड़ी पे फिर तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं लगी। आराम से, सीट की कंफर्ट बहुत अच्छी है, लेग स्पेस तो है ही अच्छा, एंड कभी अगर मन करे तो वो पीछे जाकर आराम से रिक्लाइन करके लेट भी सकते थे। सो कंफर्ट के मामले में सिर्फ मुझे नहीं, मेरी मम्मी को भी ये गाड़ी बहुत पसंद आई। सो वो चीज़ें यहाँ पे हैं। लास्ट हमारा ये जो बूट स्पेस वाली चीज़, अब क्योंकि 2 लोग थे तो वैसे ही गाड़ी में जगह भर भर की थी, बट फिर भी हमने रास्ते में बहुत सारी शॉपिंग की है। इनफैक्ट शॉपिंग क्या, कुछ जगहों पे हमें, जैसे उदयपुर पहुंच के हमें कोकोनट बहुत सस्ता मिल रहा था 30 रुपीज़ का, तो हमने 8-10 कोकोनट ख़रीद लिए। कहीं हमने 10 किलो मौसमी ख़रीद ली। सो रेट के हिसाब से, ताकि हमारा पूरे ट्रिप में मज़ेदार वो भी एक्सपीरियंस भी रहे। और गाड़ी में इतनी जगह है कि आप पढ़ते जाओ, कोई उसमें दिक्कत आता ही नहीं है। सो परफॉर्मेंस की बात हो गई, स्पेस की बात हो गई, इन चीज़ों में तो गाड़ी ने खुश कर दिया। कहीं भी कोई ग्लिच नहीं आया, कहीं भी कोई दिक्कतें नहीं आई। आराम से मेरा सारा मैप भी चला है, सब कुछ हुआ है। गाड़ी जो मैं पहले दिन भी निकला हूँ तो आराम से दिन भर वो गाड़ी सुबह से रात तक चलती रही है। कहीं भी कोई टायरिंग एक्सपीरियंस नहीं रहा है। जब हम पहले दिन निकले थे तो सुबह यहाँ से अराउंड 5 बजे के आसपास निकले थे एंड 2-2:30 बजे के आसपास हम उदयपुर पहुँच गए। उसके बाद उदयपुर पूरा शहर घूमे, इधर उधर गाड़ी लेके गए। बहुत सारे ऑफ बीट लोकेशंस पर भी मैंने अपनी गाड़ी को लेके एक्सप्लोर किया एंड रात तक वो गाड़ी चलती रही। और कंटिन्यूस डेली का हमारा ऐसा ही एक प्लान था कि डेली गाड़ी चली रही थी। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ तो अच्छा था। तो ये तो था गुड पार्ट। तो इन चीज़ों में गाड़ी ने खुश रखा। एक और चीज़, एसी।
एसी गाड़ी का बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो इतनी गर्मी में भी, धूप में भी गाड़ी कंटिन्यूस चल रही हो, एसी ने कहीं निराश नहीं किया। वो इंस्टेंट ठंडा कर देता। कहीं हम खाना खाने के लिए रुके भी, गाड़ी बाहर खड़ी है, धूप में गर्म हो जाती है, अंदर बैठो, एसी ऑन करो, विदिन 2 से 3 मिनट आपको नॉर्मल लगने लग जाएगा, क्योंकि ठंडा इतना अच्छा कूलिंग इसका है। सो ये हो गई गुड पार्ट के बारे में। अब आते हैं बैड पार्ट के बारे में कि क्या चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि और बेटर इम्प्रूव हो सकती है या उनको करनी ही चाहिए। पहला तो है हेडलाइट का थ्रो। अब हेडलाइट का थ्रो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लो बीम और हाई बीम पहले से तो लो थी ही, तो मैंने फॉग लैंप लगाया था। अब फॉग लैंप लगा के मेरी लो बीम की थ्रो तो बढ़िया हो गई, वो मुझे बहुत अच्छे से विजिबिलिटी दे रहा था। लेकिन हाई बीम फिर भी अब उसके सामने और कम लगने लगा, क्योंकि जब लो से हाई कर रहा हूँ अब, क्योंकि मेरी लो की ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा है, तो हाई में और पता ही नहीं चल रहा है। एंड जब आप रात में हाईवे पे ड्राइव करते हो तो हाई बीम आपके लिए एक नेसेसिटी बन जाती है। सो यहाँ पे अब मेरे लिए, जब मेरी गाड़ी 80-90 पे चल रही है हाईवे पे, मुझे थोड़ा दूर का देखना था। स्पेशली उदयपुर से जोधपुर के बीच में ऐसा पैच था जहाँ पे रोड पे कैटल्स बहुत थे। अचानक से कहीं भी ढेर सारी गाय भैंसे बैठे हुए हैं, कुत्ते रोड क्रॉस कर रहे हैं। सो उस जगह पे हाई बीम की कमी मुझे बहुत महसूस हुई, और उसके कारण मेरा एक छोटा सा नुकसान भी हुआ है, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। सो यहाँ पे हो गया। तो हाई बीम की तो एक कमी मुझे लगी कि लो बीम तो चलो मैंने फॉग लैंप लगा के रिजॉल्व कर लिया है, लेकिन हाई बीम भी कम है, उसका भी हमें कुछ ऑप्शन देखना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड चीज़ जो मुझे इस गाड़ी में अभी पसंद नहीं आई उतनी, चारों डिस्क ब्रेक होने के बाद भी इनकी जो ब्रेकिंग की बाइट है वो उतनी ज़्यादा नहीं है हाई स्पीड में जितनी होनी चाहिए। अब ये मुझे ये नहीं पता पर्सनली कि सारे एसयूवीज़ में, इतनी हैवी गाड़ियों में ऐसा होता है फील, या फिर क्योंकि मैं छोटी गाड़ी से बड़े पे आ रहा हूँ तो मुझे वो बाइट की कमी लग रही है। मैंने जैसे क्रेटा चलाया, अपनी जैसे जस्ट चलाता हूँ तो उस पर हल्का सा ही प्रेस करता हूँ, एकदम सडन ब्रेकिंग लगता है। इन पे जब आप 100 के स्पीड के आसपास हो तो ब्रेकिंग में थोड़ा डिस्टेंस कवर ज़्यादा होता है। मे बी ऑटोमेटिक का भी रीज़न हो सकता है। आपकी क्या राय हो, अगर आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर हो सकता है क्योंकि मेरी ये पहली बड़ी गाड़ी है तो इसलिए मुझे ये ज़्यादा लग रहा होगा। सो ये ब्रेकिंग का पार्ट एक तो मुझे लगा, जो मुझे थोड़ा संभल कर रखना पड़ा कि हाँ भाई इतना तो मेरी गाड़ी डिस्टेंस लेगी, तो मुझे वो चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड दूसरा वो हेडलाइट वाला थ्रो था। ये 2 चीज़ मेजर थी जो मुझे इसमें अभी ड्रॉबैक लगी। इसके अलावा तो ऐसा कुछ नहीं है। म्यूजिक सिस्टम भी बढ़िया, पूरे रास्ते मस्त इन्जॉयमेंट होती गई है, एंड बाकी सारा कुछ बढ़िया। तीसरी चीज़ जो अनएक्सपेक्टेड थी, वो तीसरी चीज़ अच्छी बात क्या थी कि मुझे लगा था कि इतनी बड़ी गाड़ी है तो टाइट जगहों पे जाने में थोड़ा कम्बरसम ज़्यादा लगेगा। मतलब मैं जस्ट को भी वहाँ ले जाने में 2 बार सोचता। जैसे उदयपुर की गलियाँ हैं, अगर आप गए हो वहाँ पे, तो जैसे जगदीश टेम्पल वाला जो एरिया है वो सब में गाड़ियाँ ले जाना थोड़ा सा टीडियस लगता है। बट इतने आराम से ये गाड़ी, उसमें मुझे जजमेंट मिला है इसका, जो इसकी विजिबिलिटी वो इतनी अच्छी है कि बिना कोई दिक्कत के मैं उन गलियों से इस गाड़ी को लेके गया हूँ। जगदीश टेम्पल के जस्ट बगल वाले पार्किंग में भी गाड़ी लगाई है। जोधपुर अगर आप गए हो, जोधपुर में अगर आपने स्टेपवेल देखा है सरदार मार्केट के पास, उन सारे गलियों में भी ये गाड़ी बहुत आराम से गई है। तो हर जगह मैं इस गाड़ी को लेकर गया हूँ और बिना कोई दिक्कत के। जजमेंट इतना अच्छा मिला मुझे कि क्या ही बताऊँ। और 360 जिनके पास है, 360 वाला अगर वेरिएंट, तब तो फिर आप और भी आराम से इसको ले जा सकते हो। सो ये चीज़ें मुझे इस गाड़ी में अच्छी लगी, और ये 2 चीज़ें जो थी हेडलाइट और ब्रेक वाली, वो बुरी लगी। तो ये तो था मेरा अभी तक का इसके साथ का एक्सपीरियंस। अब कुछ लोगों के सवाल होते हैं ऑटोमेटिक वेरिएंट्स को लेकर कि हिली एरियाज़ में कैसे परफॉर्म करती है। अप हिल में कहीं वो ज़्यादा दिक्कत तो नहीं देती है क्योंकि गियर ऑटोमेटिक चेंज हो रहे हैं, डाउन हिल के टाइम पर दिक्कत तो नहीं देती है। तो ऐसा मुझे कोई इशू फील नहीं हुआ। गाड़ी इतनी स्मार्ट हो चुकी है आज के टाइम पे कि ये चीज़ें खुद ही आरपीएम को उस हिसाब से एडजस्ट कर लेती है। जहाँ पे अप हिल पे गाड़ी को ज़्यादा लोड पड़ रहा है, वो गियर चेंजेस जल्दी नहीं करेगी, वो थोड़े से हायर आरपीएम पे ले जाके तभी गियर चेंजेस करेगी। तो आपको कभी ऐसा कुछ फील ही नहीं होता है। डाउन हिल पे भी आपकी गाड़ी आराम से कंट्रोल्ड वे में उतरती है। इन केस आपको कहीं ऐसा ज़रूरत भी लगता है कि नहीं मुझे सेकंड गियर में ही रखना है ताकि इंजन ब्रेकिंग वैसे ही लगते रहे, वो गियर शिफ्ट ना करे, आप मैनुअल मोड में क्विकली शिफ्ट कर सकते हो। आराम से सेकंड पे ही रहेगी आपकी गाड़ी, जैसा आपको उतारना चाहो वैसे आराम से उतार सकते हो। सो हिली एरियाज़ में भी मुझे ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं लगा। अब एक बार मैं आपको ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी का बता दूं अगर, तो टोटल मेरी गाड़ी चली अराउंड 2650 किलोमीटर, एंड उसमें जो मुझे माइलेज मिला है वो 16.6 का मिला है एज़ पर MID। टैंक टू टैंक मैंने बीच में कैलकुलेट किया था तो वही 0.5 का डिफरेंस आ रहा था, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 16 का मिला होगा, क्योंकि मैंने बीच में कई स्ट्रेचेस में टैंक टू टैंक चेक किया तो उसमें मुझे सिर्फ 0.5 के आसपास का ही डिफरेंस दिख रहा था, उससे ज़्यादा का नहीं। सो इतने गाड़ी चलने के बाद भी अगर 16 का एवरेज मिल रहा है तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से
मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस चीज़ से। अगर आप भी सफारी लेने का प्लान कर रहे हैं तो होपफुली ये चीज़ आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल रही हो। आपको पता चल चुका है कि 2 चीज़ों से आपको एक्सपेक्टेशंस कम रखनी है, वो है ब्रेकिंग एंड लाइट एंड रेस्ट ऑल द थिंग्स आर गुड। तो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। आपके पास अगर सफारी है, आपका कोई एक्सपीरियंस है या कोई भी गाड़ी है जिसका आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, उसके गुड बैड, या क्या आपको लगता है कि आप देखना चाहते हैं कि नहीं ये चीज़ें और आपको कवर करनी चाहिए थी, मुझे अपनी फीडबैक ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते रहेंगे हम ऐसे ही अगले वीडियो में। और हाँ, पहले ही मैं आपको बता दूं कि अगली वीडियो में बताने वाला हूं एक और नए टिप के बारे में जिसके थ्रू मैंने अपने इस ट्रिप पे कई पैसे बचाए हैं। सो बने रहे हमारे चैनल पे एंड मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।